साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज हम बात करेंगे ये जो स्टैटिक जीके का जो मैंने सीरीज चलाई है उसका ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट में ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूं और आज का ये टॉपिक है तुम्हारा महासागरीय जलधाराएं। कौन सी जलधाराएं? महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ही बन जाता है इससे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जो महासागर के जल के सतत एवं निर्दिष्ट दिशा वाले प्रभाव को महासागरीय धारा कहते हैं। आप बात समझ में आ गई? जो महासागर का जल एक दिशा में बहता रहता है उससे क्या हो जाती हैं? ये तुम्हारी जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके तापांतर के कारण होता है। जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं गर्म जलधाराएं और एक होती हैं ठंडी जलधाराएं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गर्म जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं। आओ बात कर लेते हैं गर्म जलधाराओं की। ठीक है, तो गर्म जलधाराओं की बात करते हैं। पहली बार गर्म जलधाराएं क्या होती हैं? जो जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम गर्म जलधारा कहते हैं। उच्च निम्न अक्षांशों से कहाँ जाती हैं? उच्च अक्षांशों की ओर, तो उन्हें जलधारा कहते हैं गर्म। और जो जिस क्षेत्र से गुजरती हैं जलधाराएं उस क्षेत्र का तापमान में वृद्धि कर देती हैं। बस इतना ध्यान रखना। आप आ जाओ कौन कौन सी धारा हैं गर्म जलधाराएं, ये देखना है हमको। ठीक है, तो पहली गर्म जलधारा देखते हैं गल्फ स्ट्रीम। पहली कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और यूरोप में इसको गर्म कंबल बोला जाता है। आगे चर्चा करूंगा इसकी मैं। और ये कहाँ किस महासागर में बहती है? अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक की महासागर की धारा है। एक गर्म जलधारा, दूसरी कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक धारा। ये किसकी धारा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की ही धारा है, लेकिन कौन सी है? ये गर्म। अगली जलधारा देखते हैं कौन सी? अगुलाहास जलधारा। ये कहाँ बहती है? हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। कौन सी? अगुलाहास। अलास्का की धारा कहाँ बहती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। गर्म जलधाराओं की बात कर रहा हूँ सारी की सारी, आपको देखनी है एक बार। अगला देखो, क्यूरोसियो जो जलधारा है वो कहाँ बहती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये कहाँ बहेगी? जापान में। कहाँ बहती है? जापान में। क्यूरोशियो जो धारा है कहाँ बहती है? जापान में। अगला देखो, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा, ये भी कहाँ बहेगी? उत्तरी प्रशांत महासागर में ही बहती है। अगला देखो, जो गर्म जलधारा अगली कौन सी है? ब्राजील की धारा। ये कहाँ बहती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहाँ बहेगी? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, यहीं पर बहती है। और लास्ट में इक्वेटोरियल जलधारा जो बहती है वो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो कितनी जलधाराएं होंगी गर्म वाली? 9 की 9 मैंने आपने पढ़ा दी मैंने आपको। और अब बात करते हैं तुम्हारी ठंडी जलधाराओं की। ठीक है, ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं। देखो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं, पहले सबसे ये समझते हैं कि ठंडी जलधारा होती क्या है। ठंडी जलधारा जो जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं या चलती हैं, ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। और गर्म क्या थी? निम्न से उच्च की ओर, और ठंडी क्या है? उच्च से निम्न की ओर बहती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी जलधाराएं हैं जो गर्म हैं। पहली जलधारा देखो, कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है और ये ठंडी है। दूसरी कैनेरी की धारा, ये कहाँ होती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है और यह क्या है? ठंडी है। अगला देखो, लेब्राडोर। लेब्राडोर की जलधारा, ये भी कौन सी? प्रशांत महासागर में बहती है। एक होती है हम्बोल्ट, ये पेरू की जलधारा बोला जाता है इसको। ये क्या है? लोगों को लगता है ये गर्म होनी चाहिए, लेकिन क्या है? ये ठंडी है। और कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अगली जलधारा देखो, पश्चिमी पवन धारा। ठीक है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही प्रवाहित होती है। ओयोसियो, ठीक है, ओयोसियो की जलधारा जो बहती है वो कहाँ बहती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। और लास्ट इसकी जलधारा है तुम्हारी ये ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये पश्चिमी हिंद महासागर में बहती है। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मैंने बता दी। गर्म निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, और ठंडी उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर बहती हैं। ठीक है, अब एक मिक्स प्रकार की जलधारा उसको देखते हैं। ठीक है, देखो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। क्या है? गर्म और ठंडी जलधाराएं, एक मिक्स वाली जलधारा कौन सी है? बेगुला की धारा। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अब कुछ जलधाराओं पे हम फैक्ट देखते हैं, जो फैक्ट बार बार आपसे पूछे जाते हैं जलधाराओं के लिए। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं क्या है इसका फैक्ट।
देखो सेट कर लेता हूँ थोड़ा समय, ये लो पहला देखते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत बार आता है ये गल्फ स्ट्रीम के बारे में। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, पहली बात तो ये। यूरोप में से गर्म कंबल कहा जाता है, ये वाला फैक्ट ध्यान रखना है आपको। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को बोलते हैं, बहुत बार फैक्ट आया हुआ है ये। अगला देखो अल नीनो की जलधारा, ये गर्म है, सीधी बात है। अल नीनो को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहा जाता है, ठीक है। अल नीनो को क्या कहता है? क्रिसमस के बच्चों की जलधारा, ये इसका उपनाम है अल नीनो का। अल नीनो के कारण यहाँ पर क्या पड़ जाती है? सूखा पड़ जाती है। अगला देखो हमबोल्ट जलधारा। हमबोल्ट जलधारा है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। और एक लास्ट देखो, ये है, क्या कह रहा है? पृथ्वी के ध्रुवों की ओर कौन सी जलधारा चलती है? समुद्र की गर्म जलधाराएं पृथ्वी के ध्रुवों की ओर बहती हैं। जो समुद्र की गर्म जलधाराएं होती हैं वो पृथ्वी के ध्रुवों की ओर बहने लगती हैं, ठीक है। अगला लास्ट एक फैक्ट है इसका, सैरगोसो सागर है। सैरगोसो सागर एक ऐसा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सैरगोसो सागर ऐसा सागर है जिसके चारों ओर क्या होता है? इसके चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। अगला देखो फैक्ट इसका, और एक चीज मैं बता दूं, और एक क्यूरोसियो की धारा, यह जलधारा जापान में बहती है, आपको मालूम है, मैंने ऊपर पढ़ा दिया। इस जलधारा का रंग गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला है। इसे जापान के लोग काली जलधारा के नाम से भी जानते हैं। इसका ये उपनाम हो गया काली जलधारा। किसका रंग कैसा है? गहरा नीला रंग होता है इसका। अगला देखो इसका पॉइंट, एक मैं फैक्ट बताऊं इसको आपको, जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहां पर फिश बैंक का निर्माण होता है, क्योंकि वहां पर धुंध कोहरे जैसा छाई रहती है। और वहां पर क्या होता है, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको मैं, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो पौधे उग जाते हैं, और इन फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए मछलियां आती हैं, इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? फिश बैंक बन जाती हैं। ध्यान रखना, जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेगी वहाँ पर हमेशा फिश बैंक का निर्माण होगा। ध्यान रखना, क्यों? फाइटोप्लैंक्टन उगते हैं, जो प्लवक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन उग जाते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन को मछलियों का कहा जाए सबसे अच्छा भोजन किस मछलियों का कौन सा है? तो फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए आती हैं, इसलिए फिश बैंक का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। कहाँ पर? गर्म और ठंडी जलधारा के मिलन पॉइंट पे। और देखो उदाहरण बता देता हूँ तुमको, दो उदाहरण है इसके। जापान का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर बहुत बड़ी फिश बैंक पाई जाती है, और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, यही इसी के उदाहरण है। यहाँ पर क्या है? गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन पॉइंट हैं, ठीक है। तो दोनों जगह मिलन जो पॉइंट में होते हैं वहाँ पर कौन सी बन जाती है? फिश बैंक का निर्माण होता है, और मछलियों को पालने के लिए, या ऐसे कहो मछलियों को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा यहीं पर क्या होती है? यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर फिश बैंक क्यों बन जाती है? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और लोग उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो साथियों पूरी की पूरी जलधाराएं मैंने पढ़ा दी आपको, और जलधाराओं से विशेषकर कभी कभी इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करा करो, साथियों तक शेयर करा करो, और चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, ठीक है। धन्यवाद साथियों।